हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब आप बच्चे को गोद में रखते हैं तो बच्चा अच्छे से सोता है, लेकिन जैसे आप उसे लेटाते हो तो बच्चा रोने लगता है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न ये होता है कि बच्चा आपके पेट में होता है तो प्रेशर में होता है, लेकिन जब डिलीवरी के बाद बच्चा क्या होता है, उसको डिलीवर कर देते हो तो वो एक प्रेशर में रहता नहीं है, लेकिन आपकी गोदी में उससे अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है किसी ने होल्ड करके रखा है। तो ये जो बच्चों में इसलिए होता है क्योंकि बच्चों में होता है मोरो रिफ्लेक्स। इस वजह से बच्चों को ऐसा लगता है कि बच्चे नीचे गिर रहे हैं। जब उन्हें लिटाया जाता है तो बच्चों को लगता है हम नीचे गिर रहे हैं, इसलिए वो उठ कर ही रोने लगते हैं, डर जाते हैं। तो आपको ये जो रिफ्लेक्स है ये बच्चों में 28 हफ्ते से 32 हफ्ते के बीच में ही डेवलप हो जाता है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो 3 से लेकर 6 महीने में डिलीवरी के बाद ये अपने आप ही डिसअपेयर हो जाता है। तो यदि आपको भी यही प्रॉब्लम हो रही है, आपका बच्चा छोटा है, तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि आपको करना क्या है। पहला तो बच्चे को स्वेडल करना है। 3 महीने से कम बच्चे को तो आप स्वेडल कर देते हो। 3 महीने के बाद जब बच्चे बड़ा हो जाते हैं तो स्वेडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर बच्चा छोटा है और ये प्रॉब्लम हो रही है कि गोद में सो रहा है और नीचे जो है वो रो रहा है, नहीं लेट रहा, तो पहले आप स्वेडल कर सकते हैं। स्वेडलिंग कैसे करना है मैंने एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। बच्चे को स्वेडल करके सुलाओगे तो उसे लगेगा नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से हाथ पैर उसके पैक रहते हैं, स्वेडल में ऐसे रैप रहते हैं, तो बच्चे को लगता नहीं है कि वो गिर रहे हैं। यदि उनके हाथ खुले हुए आप लेटा रहे हो तो बच्चे को लगेगा कि वो गिर रहे हैं, तो वो रोएंगे। तो स्वेडलिंग करना है, पहली ट्रिक ये है। दूसरी ट्रिक ये है कि बच्चे को जब भी आप लेटाओगे अपनी गोदी से नीचे, आपने ऐसे गोद में रखा है, उसके बाद आप जब नीचे लेटाते हो तो बच्चे को डायरेक्ट ऐसे लेटाना नहीं है आपको। तो बच्चा ऐसे लेटाओगे तो बच्चा डर जाएगा, दोनों हाथ फैला के रोने लगता है। तो आपको करना क्या है, बच्चे को पहले लेटाते समय गोद से बच्चे की जो बॉटम है, कि जो नीचे का पार्ट है, इसको पहले आप बेड पे छोड़ेंगे। उसके बाद हाथ बच्चे के चेस्ट में रख के ऊपर के भाग को आप नीचे से धीरे धीरे बच्चे को इस तरीके से लेटाएंगे और उसके चेस्ट में थोड़ी देर हाथ रखे रहेंगे, तो बच्चा डरेगा नहीं और बच्चा फिर आराम से सो जाएगा। दूसरी ट्रिक ये होती है कि आप जब बच्चे को सुला रहे हो तो आपको क्या करना है कि बच्चे को डायरेक्ट ना सुलाकर बच्चे को ऐसे करवट में सुलाएं। थोड़ी देर के लिए करवट में सोने दे बच्चे को। यदि आपका बच्चा 4 महीने से ज़्यादा एज का है तो उसको करवट में सोने दो। मैंने अपने बेटे को तो बहुत टाइम से ही, अभी 3 महीने का है, काफ़ी पहले से थोड़ी देर करवट में सोने देती हूँ। आप अपने ऑब्जर्वेशन में थोड़ी देर तक सोने दें, नहीं तो कई बार बच्चे आगे को पलट जाते हो। अगर वो उनमें ऐसा नहीं है कि वो अपने हेड को रोल ओवर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप ये सब 4 महीने के बाद छोड़ भी सकते हैं इस तरह से। लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप थोड़ी देर बाद बच्चे को इस करवट से सीधा कर दें। इस करवट देने के बाद तो फिर जब बच्चा अगर सोया हुआ है तो वो सोता रहेगा, वो नहीं उठेगा और आराम से सोएगा। तो ये होती है ट्रिक अपने बच्चे को गोद से नीचे सुलाने के लिए। बच्चा डिलीवरी के बाद ऐसी प्रॉब्लम हर माँ को फेस करनी पड़ती है और मैं ये ट्रिक अपनाती हूँ तो मेरा बच्चा आराम से नीचे सोता है। झूले में मैं बहुत कम सुलाती हूँ बच्चे को, क्योंकि बच्चे को यदि आप झूले में दोगे, झूले में सुलाओगे तो उससे क्या होता है कि बच्चे को आदत हो जाती है, फिर वो दिन में तो सो जाते हैं और दिन भर सोते हैं और फिर रात में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं झूला बिल्कुल दिन भर में अवॉइड करती हूँ, झूले में अपने बच्चे को नहीं सुलाती हूँ। मैं यदि बच्चे को इस तरह से पहले से भी सुला रही हूँ तो मैं इसके आगे और पीछे इस तरह से ये तकिया रख देती हूँ मेरे बच्चे की। ये इसकी राइट की तकिया है जो मैंने ऑनलाइन परचेज की थी। इस तरह से तो तकिया रख दो दोनों तरफ, तो बच्चे के रोल ओवर करने का रिस्क भी हट जाता है। तो इस टेक्निक से जब मेरा बच्चा सोता है, अभी तो खैर ये जग रहा है, फोटो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सुलाती हूँ अपने बच्चे को। तो इस टेक्निक से मैं अपने बच्चे को ऐसे सुला देती हूँ, वो सोता रहता पूरी रात आराम से इसी करवट में वो सोता है। अभी ये 3 महीने का है ओनली। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।